साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन उन सभी में निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। जो लोग साल की सभी एकादशियां नहीं कर पाते, वो अगर इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जेठ की तपती गर्मी में इस व्रत को रहना एक तप के समान है, क्योंकि इसमें भोजन की तो छोड़ो, पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। और इस भीषण गर्मी में इंसान भोजन के बगैर तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक कठिन साधना है। इसे तपो वाली एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत भीम ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान है। उनका पूजन करें, अभिषेक करें, उन्हें पीले फूल समर्पित करें और साथ ही एक विशेष चीज भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें, और वो है तुलसी के पत्तों की माला। वो उन्हें जरूर पहनाएं और हो सके तो 108 पत्तों की माला बनाकर श्रीहरि को पहनाएं। इसकी महिमा तो आपको तभी पता चलेगी जब आप इसे पहनाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को अगर आप एक तुलसी का पत्ता भी समर्पित करते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप पूरी 108 पत्तों की माला ही अपने हाथों से बनाकर उन्हें पहनाएंगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको 108 पत्ते ना मिले तो जितने भी पत्ते मिले उसी से माला बना लें, पर उन्हें पहनाएं जरूर, क्योंकि अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को गंधोदक स्नान कराएं। गंगा जल में तुलसी के पत्ते और चंदन मिलाकर जो स्नान होता है उसी गंधोदक स्नान कहते हैं। पंचामृत का भोग लगाएं और एक विशेष चंदन ठाकुर जी को जरूर लगाएं, और वो है हरी चंदन। इसे आप घर पर ही अपने हाथों से बना सकते हैं। सूखी हुई तुलसी की जड़ लेकर गुलाब जल डालकर पत्थर पर घिस लें, फिर उसमें हल्दी और कुमकुम मिलाकर जो चंदन तैयार होता है उसे हरी चंदन कहते हैं। अब इस चंदन को ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को, शालिग्राम को, सबको लगाएं। ये चंदन प्रभु को अति प्रिय है। इस दिन आप जो भी काम करें उसके बीच बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। अगर आप कोई नाम जाप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जाप आपको एक जगह बैठकर ही करना है। आपका जो भी काम है उसे जरूर कीजिए, बस उसके बीच बीच में नाम जाप भी करते रहें। और एक सबसे जरूरी बात, आप किसी भी एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ना करें, लेकिन इस निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए, बहुत फलदायी है। और वैसे भी इस एकादशी पर आप जो भी पूजा पाठ या दान करेंगे उससे आपको साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस व्रत में आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, धन का दान या फिर दवाइयों का दान। लेकिन इस भीषण गर्मी में प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। इसलिए अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी भरकर रखें, छत पर पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें। यह व्रत हमें पानी के महत्व को समझाता है। जब हम पूरे दिन बिना पानी के व्रत करते हैं तब हमें एहसास होता है कि पानी कितना कीमती है। इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। पता चले आप मोटर चलाकर भूल गए, पानी निकल रहा है, या बिना मतलब पीने का पानी फेंक रहे हैं, तो ऐसा ना करें। पानी की बूंद बूंद का इस्तेमाल करें, वो बहुत कीमती है। इस व्रत में जो भी जाप किया जाता है वो मानसिक रूप से किया जाता है, क्योंकि बोलने से गला सूखेगा, होंठ सूखेंगे और आपको ज्यादा प्यास लगेगी। इसलिए जाप मन ही मन करें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन एक निश्चित समय पर इसका पारण करना होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक जो तुलसी का पत्ता आपने प्रभु को समर्पित किया है वो मुंह में लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए ठाकुर जी के चरणोदक से व्रत खोल लेना है। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो कोई भी विष्णु मंत्र या फिर राम नाम या राधा नाम बोलकर भी व्रत खोला जा सकता है। इस दिन शाम को तुलसी जी का पूजन अवश्य करें और उनके नीचे एक दीपक जलाएं। इस दिन आप तुलसी जी में जल भी चढ़ा सकते हैं और ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ भी सकते हैं। पारण से पहले आप जो भी दान निकालें वो किसी जरूरतमंद को दें। इस दिन जितना हो सके भजन करें, पूजा पाठ करें, और हाँ, इस दिन एक संकल्प जरूर करें क्रोध ना करने का, क्योंकि गीता में क्रोध को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। जिसने भी इसे जीत लिया उसने समझो सब कुछ पा लिया, क्योंकि गुस्सा करने वाले का रिमोट हमेशा दूसरों के हाथ में होता है।
अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पानी के नहीं रह सकते, वो लोग क्या करें? तो वो लोग फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन कम से कम सुबह पूजा करने तक इस व्रत को निर्जल ही कीजिए, उसके बाद जल पी सकते हैं। तो इतनी देर का व्रत तो हर कोई कर सकता है। अगर आप इस व्रत को निष्काम भाव से करते हैं तो आपको प्रभु से निकटता का एहसास जरूर होगा। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।